सो गाइज वेलकम टू माई वेरी फर्स्ट वीडियो। आफ्टर ऑल मैं इसमें खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट और स्टार्ट करने वाला हूँ अपना एक सर्वाइवल, जिसके लिए मैंने अपने एक फ्रेंड के एसएमपी को ज्वाइन किया जो कि पहले से काफ़ी अपग्रेडेड था, पर मैं उसमें अपग्रेडेड नहीं था। सो मेरे इस वीडियो में मेनली 2 गोल्स होने वाले हैं। पहला, एक फुल्ली डायमंड आर्मर कंप्लीट करना, दूसरा एक डिसेंट फूड कलेक्शन करना। सो ताकि मैं सर्वर में प्रोटेक्टेड रह सकूं और किसी से भी फाइट करने के कंपैटिबल रह सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद डिसेंट इंट्रो। मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इसे बेसिक से चालू करूँगा, जैसे कि पहले वुड, फिर स्टोन, फिर आयरन। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये एसएमपी पहले से बहुत अपग्रेडेड है। सो मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इस एसएमपी के चेस्ट चेक करूँगा और उसमें से आइटम मिलने से अपना वर्क करूँगा। सो मैं एसएमपी के चेस्ट चेक करता हूँ और ट्राई करता हूँ फाइंड करने का आयरन, ताकि मेरे काम को थोड़ा फास्ट मिले और मैं बेसिक्स को स्किप कर सकूँ। सो मैं आयरन से बनाने वाला था अपने लिए एक डिसेंट आर्मर। सो लेट्स बिगिन द सर्चिंग अबाउट आयरन इन एसएमपी। तो मैं आयरन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने मेन घर को देखता हूँ और ट्राई करता हूँ इसमें जाने का, क्योंकि इस टाइम पे मेरा फ्रेंड ऑनलाइन नहीं था। तो मैं सारे चेस्टों को चेक करता हूँ। फर्स्ट चेस्ट में मुझे कुछ वुल्स दिखते हैं और सेकंड चेस्ट में कुछ नहीं, तो मुझे लगता है कि चेस्टों में कुछ नहीं होगा। पर जैसे ही मैं ये चेस्ट खोलता हूँ मुझे आयरन और वुड दोनों ही मिल जाते हैं। तो मैं लग जाता हूँ क्राफ्टिंग प्रोसेस में। फिर मुझे बगल में ही क्राफ्टिंग टेबल मिलता है, तो मैं जल्दी जल्दी क्राफ्टिंग करने लगता हूँ। क्राफ्टिंग करने के बाद मैंने कुछ वुड्स बनाए, कुछ आयरन तो मेरे पास थे ही, तो मैंने अपने लिए एक आर्मर बनाया और मैंने वुड्स को फिर स्टिक में कन्वर्ट किया ताकि मैं उससे कुछ टूल्स बना सकूं। सो यहाँ मेरा आर्मर बन के पूरा रेडी था और मैं इस आर्मर को पहन लेता हूँ और प्रिपेयर हो जाता हूँ स्टार्ट करने के लिए अपना माइनिंग सेशन। बस मेरे पास एक ही दिक्कत थी कि मेरे पास फूड नहीं था और टूल्स मेरे पास पूरे थे। सो मैं रेडी रहता हूँ अपने माइनिंग सेशन को स्टार्ट करने के लिए। फिर मुझे ख्याल आता है कि मैंने तो वाटर बकेट बनाई ही नहीं। फिर मैंने अपने बचे हुए आयरन से वो एक वाटर बकेट बनाया कुछ इस तरह, और फिर अपने पास के ही नदी से जाके मैंने वाटर लिया। गेट खुल जा, ये रहा वाटर का सोर्स, और मैंने यहाँ से वाटर लिया और रेडी हो गया अपने माइनिंग सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सो यहाँ पे मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था अपने विथ आयरन आर्मर के साथ और ज़ॉम्बियों से लड़ने के लिए स्टील और एक फुल डायमंड सेट, फुल आयरन की टूल सेट। मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मेरे पास एक ही दिक्कत थी कि फूड की कमी थी। सो मैं फिर डिसाइड करता हूँ कि मैं अपने घर के बैक साइड जाऊँगा और माइनिंग करूँगा। पर फिर मुझे यहाँ एक बड़ी सी रिवीन दिखती है, तो मैं ऐसे में चल जाता हूँ घुसने। फिर यहाँ टॉर्च लगे हुए देख मुझे लगता है कि फिर पहले से कोई आया। मुझे यहाँ बहुत सारे आयरन भी दिखते हैं, बट मेरे पास आयरन की बहुत ज़्यादा ही भरपार थी। फिर मेरा शक सही हो जाता है कि यहाँ पे पहले से कोई माइनिंग करने आया रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ आगे चल के लैडर्स दिखती हैं। फिर मैं लैडर्स से नीचे जाता हूँ, फॉलो करता हूँ कि ये कहाँ तक जा रही है। फिर नीचे जाते जाते डैमेज लेते लेते जाते जाते मुझे यहाँ पे कुछ रेडस्टोन दिखते हैं। फिर मुझे यहाँ पे एक टनल दिखता है और मैं इस टनल को फॉलो करता हूँ एकदम एंड तक। फिर इस टनल को फॉलो करते करते मैंने चेकिंग की बहुत सारी की कि हाँ कितने लोग माइनिंग किए हैं। तो देखने से यहाँ पे 4 टनल्स थी, तो मुझे लग रहा था यहाँ पहले से एसएमपी में 4 लोग हैं। यहाँ से सारे ये निकाले हुए थे रिसोर्सेज, और जब मैंने कोऑर्डिनेट्स चेक किया तो ये एग्जैक्टली 14 है, जिससे मैं डायमंड माइन कर सकता हूँ। फिर मैंने माइनिंग सेशन को कंटिन्यू रखा और फिर मैं आपको मिलता हूँ एक माइनिंग सेशन के बाद। सो यहाँ पे मुझे मिलते हैं मेरे फर्स्ट डायमंड, जिन्हें देख के मैं काफ़ी खुश था और कलेक्ट करने लगता हूँ सारे डायमंड। तो फिर मुझे पता चलता है ये एक डायमंड की वेन थी पूरी, जिसमें टोटल 5 डायमंड्स थे।
फिर जब मैं मुड़ के आगे माइनिंग करने जाता हूँ, फिर मैं जैसे ही आगे की डीप स्लेट स्टोन तोड़ता हूँ, 2 स्टोन तोड़ने के बाद ही मुझे एक और डायमंड की वेन मिल जाती है, जिसे मैं जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लेता हूँ। और इस 2 डायमंड की वेन मिलते ही मैं बहुत खुश था, क्योंकि ये मेरे सेकंड डायमंड वेन थी। और इसे कलेक्ट करने के बाद मेरे पास टोटल हो जाते हैं 9 डायमंड, 10 डायमंड, 11, 12 डायमंड टोटल हो जाते हैं मेरे पास। और इसी के साथ इतने माइनिंग करने के बाद मेरा टोटल एक पिकैक्स ख़त्म हो चुका था और दूसरे पिकैक्स की भी हेल्थ बहुत कम थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं टनल को स्विच करूँगा, और मैं मिलता हूँ आपको एक पूरे लंबी सी माइनिंग सेशन के बाद। सो यहाँ पे माइनिंग करते करते मेरा माइनिंग सेशन हो चुका था कंप्लीट, और मेरे पास हो चुके थे इनफ डायमंड, जिससे मैं अपना फर्स्ट गोल जो कि था एक प्रिटी सा डायमंड आर्मर बनाना, उसे कंप्लीट कर सकता हूँ। और फर्स्ट गोल कंप्लीट करने के बाद मेरा वीडियो का 50% काम हो चुका था, तो मैं जाता हूँ क्राफ्टिंग करने। फिर मुझे एक चीज़ बताना भूल ही गया था मैं, कि इस माइनिंग के दौरान मेरे टोटल 3 पिकैक्सेस ख़त्म हो चुके थे और डायमंड कलेक्ट हुए मेरे पास 44। सो एंजॉय द क्राफ्टिंग टाइम लैप्स। सो यहाँ पे मेरा डायमंड आर्मर बन के रेडी था, और मैं अपने आयरन आर्मर को एक जगह रख देता हूँ और लग जाता हूँ अपने दूसरे गोल को कंप्लीट करने। सो इस गोल में मेरे 2 मेन है, एक वेज फूड, एक नॉन वेज फूड। सो मैं पहले नॉन वेज फूड को जाता हूँ और स्टार्ट करता हूँ ब्रीडिंग करना अपने शीप्स को, जो था मेरा सेकेंड गोल। सो एंजॉय द ब्रीडिंग टाइम लैप्स। सो यहाँ मेरे सेकंड गोल का फर्स्ट पार्ट हो चुका था कंप्लीट, और मैं घर में आया रहता हूँ अपने एक आयरन हो बनाने के लिए, और फिर मैं जाने लगता हूँ अपने लिए एक फार्म बनाने के लिए। तो मैं पहले डिसाइड करता हूँ कि मैं घर के बगल में फार्म बनाऊँगा, पर फिर मुझे बीकन के पीछे वाला एरिया ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं फिर वहाँ जाने लगता हूँ। पर जाते जाते हो जाती है शाम, तो हम करेंगे वर्क नेक्स्ट मॉर्निंग। तब तक के लिए मैं चल जाता हूँ सोने। सो यहाँ पे फेंस के ऊपर से कूदते कूदते, दरवाज़ों को खोलते खोलते मैं पहुँच जाता हूँ अपने बेड के पास। फिर मैं गलती से वाइन पे चढ़ जाता हूँ और फिर बेड पे क्लिक करता हूँ, पर यहाँ प्रॉपर रात नहीं हुई थी। फिर मैं बैठ के वेट करने लगता हूँ प्रॉपर रात होने का। फिर जब मुझसे वेट नहीं किया जाता है, तो मैं करने लगता हूँ स्पैम क्लिकिंग ऑन बेड। जब भी रात होगी मैं सो जाऊँगा, और यहाँ गलती से मेरे से चैट खुल जाती है, और यहाँ पे इतने बार मैंने स्पैम क्लिकिंग किया था कि पूरा चैट भर गया था। फिर मैं जल्दी से बाहर जाता हूँ, द गेटों को खोलता हूँ, और अब यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आया रहता है, जिसे मैं जंप शॉट मारने का ट्राई मारता हूँ, पर वो फेल हो जाता है। फिर मैं उसे सिंगल क्लिक में मार देता हूँ। फिर उससे मुझे मिलती है कुछ कॉपर इंगट, जो कि बहुत ही रेयर ड्रॉप होती है। वो कॉपर इंगट को मैं चेक करता हूँ, ये वो कॉपर ही है ना। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अपना फार्म उस बीकन के उस साइड बनाऊँगा। फिर मैं कूदते फांदते बीकन के ऊपर से कूदते कूदते पहुंच जाता हूं अपने फार्म पे, और स्टार्ट कर देता हूं फार्मिंग अपना आयरन होए निकाल के। सो एंजॉय द ग्रैंड फार्मिंग टाइम लैप्स।
यहाँ पे मेरे वीडियो के सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके थे और मेरे वीडियो का पूरा काम लगभग हो चुका था। बस मेरी जो वेज फार्मिंग थी उसकी उगने की वेट करना था, और जब वो ग्रो हो जाएगा पूरा तब मेरी सारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जब मैंने रॉ मटेरियल्स कलेक्ट किया उसे मुझे कुक करना है। तो चलते हैं अपने वेज फार्म को चेक करने। तो यहाँ पे मैं बीकन के ऊपर से जंप मारते मारते मेरी गाजरें थोड़ी थोड़ी ग्रो हो चुकी थी। फिर मैं गाजरों को देख के जाता हूँ पीछे, और पीछे जाके मैं अपने मेन हाउस में जाता हूँ। मैं फिर मेन हाउस में जाता हूँ और वहाँ पे मैं फर्नेस को ढूंढता हूँ। फिर मैं बगल में देखता हूँ स्मोकर है। फिर मैं स्मोकर को जैसे ही क्लिक करता हूँ मुझसे गलती से एक पेंटिंग टूट जाती है। फिर मैं उस पेंटिंग को वापस अपने उस जगह पे लगा देता हूँ, वरना मेरा फ्रेंड मुझे शॉट बजाता। फिर जब मैंने जंप मार के तोड़ा एक और पेंटिंग टूट गई गलती से। फिर मैं जब खोलने जाया स्मोकर, उसमें पहले से कुछ फूड्स पड़े थे तो उसने वो मैंने ले लिए, और कुछ ड्राइड केल्प को मैंने जला के अपना रॉ मटन कुक कर दिया। तो यहाँ पे मेरा लगभग दोनों मिशन कंप्लीट हो गया था और इस वीडियो का मोटिव भी कंप्लीट हो गया था। बस इस फूड को पकने का वेट करना था, जो कि मैं कर रहा था वेट करके, और कुछ नाइट डांस कर रहा था। सो इस फूड को पकने के बाद मेरे सारे मोटिव्स ख़त्म हो चुके थे और मैं अब रेडी था इस वीडियो को एंड करने के लिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, और मेरे दोनों गोल कंप्लीट हो चुके हैं। और अब जिसको फेरर एसएमपी ज्वाइन करना है मैं आईपी एड्रेस अपने नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। अपने आप फेरर एसएमपी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।